एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, अंकित प्रश्न। जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाता है तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एस्पिरिन दिया हुआ है और एस्पिरिन का सूत्र है C9H8O4। एस्पिरिन का ये सूत्र है। और एसीटोनाइट्राइल इसका सूत्र दिया है CH3CN। तो 6.5 ग्राम एस्पिरिन है, ये 6.5 ग्राम है और 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल है, यानी कि ये विलेय है जो कम है और ये विलायक है। इसको B मान के चलेंगे और इसको A लिखेंगे। तो इसका भार दिया है, भार WB इसका लिखेंगे। ठीक है, कितना है 6.5 ग्राम। और इसका भार कितना दिया हुआ है WA का 450 ग्राम। ठीक है, अगर कुल भार निकालें तो क्या हो जाएगा, कुल भार यानी कि W2T निकालें तो 450 प्लस 6.5 यानी कि 456.5 ग्राम ये आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा, इसके बाद निकालेंगे एस्पिरिन का भार ज्ञात करना है। एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार ज्ञात करना चाहिए, यानी कि B का। तो यहाँ पे लिख देंगे एस्पिरिन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसी का भार ऊपर रखेंगे, एस्पिरिन का भार बटे कुल भार और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। प्रश्न निकालना है। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो B का इधर B माना है का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB/WT × 100। ठीक है, और WB कितना है 6.5 है। WT टोटल हमने निकाला था तो कितना था 456.5 और गुणा कितना है 100 है। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.424%, यानी कि W/W आ जाएगा, वेट बाई वेट द्रव्यमान प्रतिशत ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम मोल इनवर्स है तथा उसमें 92 ग्राम Na+ आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है तो झील में Na+ आयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोललता ज्ञात करनी है। तो घनत्व यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं घनत्व, यानी कि D दिया हुआ है 1.25 ग्राम मोल इनवर्स। और WB दिया हुआ है, WB कितना हुआ है 92 ग्राम। उसमें 92 ग्राम आयन Na+ आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है। और WA कितना है, WA जो है प्रति किलो यानी कि 1 kg है। ठीक है,
क्योंकि ये विलायक है और ये किसका काम कर रहा है, विलेय का काम कर रहा है। और इसको हम ए से दिखाते हैं, विलायक को विलेय को बी से, ठीक है। और Na प्लस का जो मॉलिक्यूलर वेट है, आणविक द्रव्यमान है, वो कितना हो जाएगा, 23 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। 23 सोडियम है ये। अब हम क्या निकालेंगे, मोललता निकालेंगे। निकालना हमें यहाँ पर क्या है, मोललता, यानी कि यम बराबर निकालना है। तो मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे विलायक का किलोग्राम में भार। या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यम बराबर डब्ल्यू बी अपान यम बी गुणे WA और इन kg। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, WB कितना है, ये 92 है, MB कितना है, 23 है, और ये 1 किलो है। तो यहाँ पे 23 चौक 92 यानी कि मोल पर kg आ जाएगा। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 4m भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का प्रसारण दाब 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर विलयन का प्रसारण दाब 1.52 बार हो तो उसकी सांद्रता क्या होगी, ठीक है। इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे एक तो A मान लेते हैं और एक B मान लेते हैं। 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, यानी कि टेम्परेचर जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर तो दिया है 300 केल्विन दिया हुआ है। इसके बाद 36 ग्राम सांद्रता वाले, तो W बराबर कितना है, 36 ग्राम सांद्रता वाले, ठीक है, सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का प्रसारण दाब 4.89 प्रति लीटर की बात की गई है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है 1 लीटर लिख लेंगे, सही है। और इसमें क्या बात की गई है, ग्लूकोज है, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और P कितना दिया हुआ है, 4.89 बार दिया हुआ है। और R हमें पता होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, ये कितना रखना पड़ेगा, ये होता है 0.0821, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे आपको 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का प्रसारण दाब इतना है। यदि इसी ताप पर यही ताप रहेगा, ठीक है, यानी कि 300 केल्विन विलयन का प्रसारण दाब इतना हो, 5.2 बार हो, ठीक है, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, सांद्रता आपको पता करनी है, ठीक है। तो इसी ताप पर विलयन का सांद्रता, यानी कि आपको यहाँ पे क्या पता करना है, W पता करना है। वॉल्यूम भी वही रहेगा, ठीक है, और M भी वही रहेगा, और P जो है 1.52 बार हो जाएगा, ठीक है। और R हमें याद होना चाहिए 0.0821, इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब ये है 36, टेम्परेचर 300 है, 36 ग्राम यहाँ पे ये लिया हुआ है, और वॉल्यूम 1 लीटर विलयन बनाया है, ठीक है। तो इतने प्रेशर पे इतना प्रेशर है इसका, ठीक है।
इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम बनाया है इतने ताप पे, ठीक है। तो इतने वजन का जो आपने यौगिक लिया है उसका दाब इतना बन रहा है। उसी प्रकार से ये पूछ रहा है कितने हम ले लें, कितना ले लें तो इतने प्रेशर आ जाए, ठीक है। वॉल्यूम कितना रखे, 1 लीटर ही बनाएं और यहाँ पे टेम्परेचर भी उतना ही रखें, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम PV बराबर nRT लगा देंगे। सही से देख लेंगे, ये सवाल हम आगे बढ़ गए हैं, वीडियो जो था रुका रहा। तो ये सूत्र हम लगाएंगे, PV बराबर nRT, n की जगह W/m रखा है। अब P की जगह पे क्या रखेंगे, प्रेशर रखेंगे, कितना है 4.98, वॉल्यूम कितना है 1 है, बराबर W कितना है 36 दिया हुआ है तो 36 रखा है, M कितना है 180 रखा है, ठीक है। इसके बाद R की वैल्यू रख दी है, टेम्परेचर 300 दिया है वो रखा, अपान यही रख दिया है। P कितना है यहाँ पे, प्रेशर इतना है 1.52, वॉल्यूम कितना था 1 था, और W/m यानी कि W ज्ञात करना है, 180 यहाँ रखा, R की वैल्यू पता है, टेम्परेचर सेम था, ठीक है। यहाँ 180 तक 30 काट दिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ 498/1.52, यहाँ 36 बचा, नीचे W बचा, 36/W, तो W बराबर ज्ञात किया। तो W के साथ में कौन कैंची की गुणा कर दी, तो W के साथ में जो था 4.98 वो नीचे चला गया, और 1.52 गुणे 36 इतना आ गया। इसको हल करेंगे तो 10.99 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। NCERT का सवाल है 2.18, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय मोलक द्रव्यमान 34 ग्राम इसका दे दिया गया है, पर मोल की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। अब देखिए ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल जो है राउल्ट लॉ पे डिपेंड करता है। W बराबर 114 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और मोलर द्रव्यमान इसका लिख रहे हैं, दे दिया गया है, कितना दिया हुआ है, M बराबर दिया हुआ है M बराबर दिया हुआ है 40 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद W आपको ज्ञात करना है, और इसमें P01 दिया हुआ है 100 mm Hg, 100 mm Hg मान के चलेंगे, ठीक है। और बाद में घटकर कितना रह जाता है, 80% रह जाता है, तो ये P1 हम मान लेंगे 80 रह गया है mm Hg, ठीक है। तो इसका सूत्र हम लगा देंगे, राउल्ट लॉ लगा देंगे, जो आप दाब अपेक्षिक अवनमन वाला, P01 माइनस P1 अपान P01, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर होगा XV होता है ना, XV का यहाँ पे हम लिखेंगे WM अपान क्या लिखेंगे WM, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए सही से, यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना है P01, ये है 100 माइनस P1 कितना है 80, और यहाँ पे P01 कितना है 100, W कितना है, ये W हमें ज्ञात करना है, M कितना है 40 है, ठीक है। तो ये 40 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे W/40 रखेंगे, प्लस यहाँ पे W/M है, तो W/M जो है थोड़ा यहाँ पे, अभी यहाँ ये क्या है विलायक है, और ये क्या है विलेय है, ठीक है। तो यहाँ पे ये W है विलायक का है, तो इसका M भी लिखेंगे हम, इसका M कितना होगा यहाँ पे लिख देते हैं, M होगा, M इसका ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन दिया हुआ है, इसका फार्मूला लिखेंगे C8H18, ठीक है। तो इसका M जो हो जाता है वो भी 114 ग्राम
मोल इनवर्स आ जाता है। यही यहाँ पे हमें रखना है, तो रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यम, ये विलायक का यम कितना है, 114 है, और ये यम जो है मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान कितना है, ये भी 114 है, तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 100 में से 80 गए, यहाँ 20/100 आ जाएगा। और यहाँ पे W/40 और यहाँ पे W/40 आ जाएगा। ठीक है, W/40 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 आ गया है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे 20×5 100, तो यहाँ पे यहाँ पे आ गया 1/5 बराबर W/40 प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/5 बराबर W प्लस 40। ठीक है, तो 5W बराबर W प्लस 40, तो 5W माइनस W इधर ले आते हैं, W को बराबर 40, तो यहाँ 4W बराबर 40, तो W बराबर यहाँ पे 10 ग्राम। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, 1/5 बराबर W/40 प्लस 40, तो 1/5, और ये कितना हो गया, W कितना हो गया है, W प्लस 40 हो गया है। ठीक है, इसको आपने क्या किया है, इसके में बोल ले लिया है, लासा लिया था, और इसको बाद में ऊपर भेज दिया है, तो 40 से 40 ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, बाद में फिर ये W/40 ही बचा है, तभी W/40 ही बचा है यहाँ पे। चलिए ठीक है।